वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। ये रात्रि 2:48 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाए। तो आज एकादशी व्रत है। व्रत करे और कराए।
आज है मूला नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरु आराधना दिन, और यहाँ वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। सुबह का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहता है। वायु की गति 5-10 मिनट प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह यह यहाँ ईस्वी सन 2023 16 फरवरी 16 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेतवराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 36 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। कृपया आप पद वाक्य दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण अक्षर पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारना लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 36 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान 3 गुणों के अनुसार सुख के रहस्य को सुनने के लिए प्रेरणा करते। यहाँ भगवान का आदेश है, आज्ञा है, प्रेरणा है। और फिर वह सात्विक सुख के लक्षण पहले कहते हैं। तो भगवान ने कहा सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छते। भरतर्षभ भरत वंश में श्रेष्ठ
इदानीम, अब, इस समय, त्रिविधम सुखम तु मे शृणु। अर्जुन, तुम इस संसार में 3 प्रकार के सुख को मुझसे सुनो। मतलब सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक सुख पारमार्थिक होता है, राजसी सुख धर्मार्थ होता है और तामसी सुख अधर्मार्थ होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जो अधर्मी है वो भी सुखी है, जो अधर्म में उनको तामसी सुख मिलता है। राजसी लोग हैं, धर्म कर्म करते, उनको भी राजसी सुख मिलता है। और सात्विक सुख तो परमार्थी निष्काम योग साधना, उनको सात्विक सुख मिलता है। तो मतलब संसार में सब सुखी है अपने अपने स्तर से। तो ये जो सुख है वो फिर भी मनुष्य की सुख की लालसा और तृष्णा बनी रहती, क्योंकि ये सुख, ये जो एक ऐसी श्रेष्ठ प्रिय अनुभूति है ना, कि जिसके द्वारा मनुष्य इंद्रिय विषय संयोग के द्वारा उसके मन में एक प्रकार का हर्ष, संतोष, समाधान, वह जो खुशी होती है जिससे निरंतर बने रहने की अभिलाषा भी बनी रहती है, उससे सुख कहते। ये वृत्ति है, सुखात्मक वृत्ति। तो तामसी मनुष्य को भी अधर्म से सुख मिलता है, वृत्ति। राजसी मनुष्य को धर्म से सुख मिलता है और सात्विक मनुष्य को परमार्थ योग साधना भक्ति में सुख मिलता है। तो सुख तो सबको मिलता है, लेकिन जो सात्विक है, परमार्थिक है, वह दुखांतम निगच्छति। यानी जो परमार्थिक सात्विक सुख है वह दुखों से मुक्त हो, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। क्षणिक दुख निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमार्थ ज्ञान से ही होती। तो यहाँ परमानंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमात्मा की तत्व ज्ञान से सिद्ध होती। तो वह परमानंद और परम सुख के बारे में भगवान ने कहा कि वह अभ्यासात रमते। वो जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना, वो भी आचार्य परंपरा से, वेद शास्त्रों के अनुसार, ईश्वर कृपा से अपना निरंतर योगाभ्यास में लगे हैं ना, तो उनके ये सारे सांसारिक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी दुखों का अंत हो जाए, दुखांतम निगच्छति। अब जो सात्विक सुख का वृत्ति है उसका रहस्य कहते हैं कि वह कैसी हो। ये श्लोक नंबर 37 में, यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यत् सुखम, जो सुख साधना काल में, योग साधना समय में जहर सा यानी कष्टदायी लगता है, श्रम साध्य है, कष्टदायक है साधना के समय, किंतु परिणाम तो सामने आने पर वो अमृत की तरह मीठा मधुर होता है। तो अपनी परमार्थ बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न यह सुख सात्विक कहा जाता है। तो भगवत बुद्धि की निर्मलता यानी भगवत स्वरूप में स्थिति से जो उत्पन्न भगवतमय सुख है वो सात्विक कहा जाता है। जो साधु संतों में,
जैसे शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, तुलसीदास है, अमृतानंदमयी है, तो ये स्वामी शिवानंद है, स्वामी चिन्मयानंद है, ये सब लोगों को सात्विक सुख तो वह उत्पन्न हो जाता है। हालांकि इस सात्विक सुख को पाने के लिए वह पहले तो अध्यात्म साधना, सत्संग और ये जो आत्मज्ञान है, योग साधना, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि तपस्या, वो कष्ट साध्य है। साधक के लिए प्रारंभ में साधना कष्टदायी है। यहां तक कहा कि वो साधना प्राणों को हरण करने वाली, प्राण हरण करने वाली, यानी अत्यंत कष्टदायी। परम पुरुषार्थ है ना योग साधना, ये सामान्य पुरुषार्थ पर संयम करने की बात आती है। इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, वो कठिन है, दुखदायी है, कष्टदायी है। इसीलिए भगवान ने विष विष शब्द प्रयोग किया है। विष कष्टदायक होता है ना, जब कोई विष पी लेता है तो उससे बड़ा तड़पता है, कष्ट होता है। ऐसे मृत्यु तुरंत नहीं होती, वो विष कष्टदायी। तो इसी तरह ये साधना भी, योग साधना है, वह कष्टदायी होती, परंतु जब उसका परिणाम आता है, परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत के तुल्य है, मीठा मधुर। जैसे गर्मी के मौसम होती है तो कोई ठंडा शीत पेय मधुर बड़ा प्रिय लगता, अमृत जैसा लगता। ऐसे ये संसार के कष्टों से संतप्त मनुष्य को परमानंद प्राप्त होता है, तो अमृत के तुल्य। और वह जो परमानंद है, अमृत है, भगवतमय अमृत, वह आत्म बुद्धि प्रसादज, परमात्मा विषयक भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला, संसारी बुद्धि से नहीं, परमात्मा विषयक भगवत बुद्धि के प्रसाद से। तो वह भगवत बुद्धि से ही पारमार्थिक सुख जो है उत्पन्न होता है। वह पारमार्थिक सुख को सात्विक सुख कहा है, सत्व गुण से उत्पन्न कहा गया। प्रोक्तम किसने कहा भाई? बोले वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, संत महापुरुष जो उस सुख का आनंद ले चुके हैं, वो सब ने कहा कि ये जो है पारमार्थिक सुख जो है वही सात्विक सुख कहा गया। लेकिन इसकी प्राप्ति और अनुभव करना अति कठिन है, क्योंकि वह विवेक भी दुर्लभ है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार इंद्रियों का संयम करना दुर्लभ है, मन को काबू में करना दुर्लभ है, बुद्धि में सत असत का विवेक करना दुर्लभ है, कठिन है। इसीलिए सभी स्तर पर पहले तो इंद्रियों का संयम भी कष्टदायी, फिर मन को काबू करना वो भी उससे बड़ा कष्ट, और उसके बाद बुद्धि में सत असत का विवेक उत्पन्न होना, ये सब दुर्लभ है। इसीलिए भगवान ने कहा वह कष्टदायी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, घर में खेलता है तो खेलने में उसे बड़ा मजा आता, फिर माँ कहती है होमवर्क कर लो, इतना पड़ा है होमवर्क, तो बच्चा कहेगा अरे होमवर्क, तो उसको विष की तुल्य कष्टदायी लगता। फिर माँ उसे जबरदस्ती बैठाती है, उसके साथ बैठती है और उसका होमवर्क पूरा कर, फिर वो खेलने, फिर वो पकड़ती, तो होमवर्क उसके लिए कष्टदायी है और वो खेलना उसके लिए अच्छा लगता है। ऐसे ही मनुष्य को पहले है भगवत योग साधना कष्टदायी, क्योंकि उसको इंद्रिय विषय भोग में आकर्षण है ना,
तो वो अच्छा लगता है। भाई साधना, तप, योग साधना में कष्ट है, लेकिन उसे वो अविवेक है ना। बच्चे को पता ही नहीं कि इस पढ़ाई अभ्यास करने से ही मेरा कल्याण, खेल कूद तो व्यर्थ समय बर्बादी है, लेकिन उसको विवेक नहीं है, बालक बुद्धि। ऐसे ही संसार में अज्ञानी मनुष्य को बालक बुद्धि है, विवेक नहीं है। ये संसार के इंद्रिय भोग तो हजारों जन्मों से भोगते आया है, अभी भी भोगता है। प्लेजर, एक मोमेंटरी सुख मिलता है, लेकिन वो आके चला जाता। तो शाश्वत सुख के लिए प्रयत्न करना आवश्यक, लेकिन तब करेगा जब विवेक जागृत होगा या कोई कराएगा विवेक। तो ये पहले जो योग साधना में कष्टदायी लगता ही है, लेकिन परिणामतः अमृत की तरह होता है, क्योंकि वह भगवत बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न सुख सात्विक कहा जाता है। और जिसकी सांसारिक भोग बुद्धि होती है, उसकी भगवत बुद्धि नहीं टिक पाती, थोड़ी देर होती है, लेकिन फिर वो सांसारिक भोग बुद्धि आ जाती। तो भगवान यहाँ सात्विक सुख के उपाय कैसे हो, क्या है उपाय? तो यही है, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, योग साधना, तप, अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो बहुत सारी योग तपस्या साधना है। विवेक है, वैराग्य है, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, ये सब साधना है, तप है। ये जब साधना उपाय रूप में, साधना रूप में किए जाते, जब करते हैं तो वो प्रारंभ में जहर की तरह लगते हैं, बड़े परिश्रम युक्त, परम पुरुषार्थ है ना, कष्टदायी भी लगते, क्योंकि उसके संस्कार नहीं है ना। इंद्रिय भोग के संस्कार तो अनेक जन्मों के हैं, तो ये दुखात्मक लगता है, कष्टदायक। और वह जैसे वो दवाई होती है, कड़वी लगती है, लेकिन जब वो प्रारंभ में कड़वी लगती है, लेकिन पेट में जाने के बाद वो हमारे रोग कष्ट को दूर करती। तो शुरुआत में वो कष्टदायी कड़वी है दवाई, लेकिन वो जब शरीर में काम करने लगती है तो वो अपने शारीरिक कष्टों को दूर करती। अब ये परमार्थ का जो प्राप्ति का मार्ग है, वह योग साधना ही है। और योग साधना के प्रारंभ में अत्यंत कष्ट परिश्रम, जिसको शास्त्रों में भी कहा है, भाई योग साधना एक कोई धर्म अर्थ काम सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, परम पुरुषार्थ परिश्रम है। क्योंकि वो साधना करना कोई सामान्य मनुष्य उसमें टिक भी नहीं पाता। परमार्थ साधना में पहले कष्ट भी है, दुख भी है, और उसमें वह मनुष्य वो साधना जहर की तरह लगता, इसीलिए वो थोड़ा कभी करता है फिर छोड़ भी देता है। कई लोग साधना का प्रयास करते, तो 90% लोग तो कुछ शुरू करते हैं फिर छोड़ देते, फिर शुरू। निरंतर कई सालों तक लगातार साधना में जगे रहना, योग साधना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, बुद्धि का विवेक, ये निरंतर बना रहना। लेकिन वो सामान्यतः नहीं हो, क्योंकि वासना संस्कार है, वो उसे खींच के ले जाते, इंद्रिय भोग। तो वह परमात्मा का विषय साधना प्राप्त करने में लगे तो वो कष्टदायी तो हमेशा रहेगी, हमेशा तो नहीं रहेगी। उसका जो परिणाम आने लगे, जब साधना फलित होने लगेगी, तो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक करने के बाद उसमें सुख आने लगता। प्रारंभ में विष की तरह कष्टदायी है। पहली सीढ़ी कहते हैं ना, पहली सीढ़ी चढ़ना ये बड़ा कठिन। जैसे पहली सीढ़ी क्या है,
भाई योग साधना करनी है तो पहली सीढ़ी है सुबह 4 बजे उठना। अब ये शहरों में रहने वाले को कहे सुबह, अब तो कैसे उठेंगे भाई, 4 बजे उठना भारी कठिन परिश्रम लग। तो कहते कि भाई आप 4 बजे उठो, वो तो भाई अलार्म रख देते हैं। मुझे एक साधक ने तो यहाँ तक कहा कि महाराज मैं सुबह 4 बजे का अलार्म रखता हूँ, उठने का संकल्प भी करता हूँ, लेकिन 25 साल हो गए मैं उठकर साधना नहीं कर पा रहा हूँ। निद्रा देवी मुझे पकड़ लेती, फिर मैं सो जाता, तो अलार्म बंद करके फिर सो जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? बोले वो तामसी वासना है, अनेक जन्मों के बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा विशेष। बोले कर रहा हूं, फिर भी कितने साल, 25 साल। तो ये तो वहां भी प्रयास भी विशेष प्रयास आवश्यक, अत्यंत आयास पूर्वक का साधना है। सामान्य प्रयास और प्रयत्न से नहीं होती, योग साधना अत्यंत प्रयास प्रयत्न पूर्वक करना आवश्यक। इसीलिए भगवान ने विष की तरह कहा कि विष की तरह लगता है, अत्यंत कष्टदायी लगता है, और इसलिए मनुष्य उसको करने से भी हिचकिचाता है। अब सवेरे 4 बजे उठना बड़ी भारी कठिन परिश्रम है, फिर अगर कह दे कि उठकर रजाई में ही बैठकर जपमाला कर लो तो ठीक है, लेकिन रजाई में No, बैठ के नहीं, पहले तो उठ के स्नान करना होगा। भाई 4 बजे ब्रह्म स्नान करने के बाद ही साधना होती है। कई लोग कहते हैं बिना स्नान के साधना नहीं, तमोगुण होता है। तो ब्रह्म स्नान करने के बाद साधना। अब वो भी सर्दी का मौसम, यहाँ ऋषिकेश में सुबह 3 डिग्री, अभी 10 डिग्री है। अब 4 बजे उठ के सर्दी के मौसम में स्नान, ब्रह्म स्नान करो, ये कोई वो कहेगा प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं। तो साधना के लिए अनेक बहाने मिल जाएंगे, लेकिन 4 बजे से लेकर जो सुबह ध्यान भक्ति योग साधना कहते हैं, वे सभी प्रारंभ में अत्यंत कष्टदायी लगते, परंतु जैसे जैसे कुछ समय, महीने, साल अभ्यास करने से फिर उसमें से अमृत निकलने लगता। यद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। तो भाई ये योग साधनाएं हैं, कष्टदायी तो लगती ही है, लेकिन जब वो साधना पक जाती है, परिपक्व होती है, तब अमृत की तरह रस आने लगता। भाई निष्काम कर्म योग से जो आनंद सुख मिलने लगता है, या संसार के राग द्वेष से मुक्त होकर जो आनंद मिलने लगता है, जो सांसारिक विषय भोग से उपराम होकर इंद्रियों के संयम में जो स्वस्थ मन प्रसन्न रहता है, मन की शुद्धि से मन स्वच्छ शांत रहता है, बुद्धि में विवेक होने से बुद्धि सत असत का विवेक करके बुद्धि प्रसन्न रहती है, तो ये देखता है कि यह साधना परिपक्व हो रही है। तो पक जाने का मतलब है कि वह साधक वास्तव में साधना में निरंतर लगा रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन कहा, एक हफ्ता किया या एक महीना, सालों तक होता है। अनेक जन्म के संसार है और ये साधना के संस्कार है नहीं, इसीलिए उसे दृढ़ करने के लिए कई वर्षों तक तप करना। हमारे तो कहा है कि हमारी कहावत है कि गुजराती में कहते हैं, बावो 12 वर्षे पाके। भाई बाबा हो, साधु है, साधना करेगा, 12 साल में फल पकता है, साधना पकती है, एक दिन में 2 दिन में नहीं पकती। तो वो निरंतर अभ्यास करने से उसमें साधना से फलित होती। अब ये जो शरीर है, इंद्रिय है, मन है,
बुद्धि है, सर्वतर पर साधना होना आवश्यक है। इसीलिए कहा कि इंद्रियों का संयम करना है तो कर्म योग करो, मन का संयम करना है तो ध्यान योग भक्ति योग में लगो, बुद्धि का विवेक करना है तो ज्ञान योग में लगो। तो सभी योग की आवश्यकता है। इस तरह वह योग साधना से मोक्ष पुरुषार्थ, इसको परम पुरुषार्थ कहा है, शास्त्रों में भी कहा है। क्षुरस्य धारा निशितम गुर, भाई तलवार की धार पर चलने जैसी है योग साधना। तो इसीलिए जो मनुष्य कंफर्ट, लग्जरी, शारीरिक स्वास्थ्य, भक्त उसमें लगा रहता है, भोग विलास में, वो ये साधना प्रारंभ करते हैं लेकिन छोड़ देते, उसमें निरंतरता नहीं होती। अत्यंत परिणाम में अत्यंत सुखद है, प्रारंभ में अत्यंत दुखद, वही परिणाम में अत्यंत सुखद योग साधना है ना, उसे सात्विक सुख कहते। प्रोक्तम, भगवान कहते सात्विक सुख कहा है सभी ऋषि मुनि संत महापुरुष जिन्होंने वो सुख का आनंद लिया है, वो संत महापुरुष भी कहते कि तो बड़ा आनंद है, चारों पहर आनंद ही आनंद। बड़े बड़े महापुरुष, ऋषि मुनि संत आचार्य, वेद शास्त्र, संत साहित्य में ये कहा है, बताते। लेकिन ये परमानंद परम सुख किससे होता है? बोले आत्म बुद्धि प्रसाद जम। कैसे उत्पन्न होता है? बोले परमात्मा को विषय करने वाली भगवत बुद्धि से। अब संसार को विषय करने वाली संसारी बुद्धि है अनेक जन्मों की, उसको कहे कि मैं परमात्मा को विषय करने वाली भगवत बुद्धि, उसे आत्म बुद्धि कहा। परमात्मा विषयक भगवत बुद्धि, जिसको सात्विक बुद्धि भी कहते, परमार्थ निष्ठा जिसकी है, तो भगवतमय बुद्धि है। और उस बुद्धि से वह अमृत उत्पन्न होता, आत्म बुद्धि प्रसाद। तो बुद्धि में फिर विवेक होना आवश्यक, ये सत्य है और वो असत्य है, वह संसार के विषय भोग असत्य है और परमार्थ सत्य है। तो ऐसा सत्य असत्य का विवेक कराने वाली बुद्धि, सत्य क्या है असत्य क्या है उसका विवेक ही नहीं, उसको तो हम क्या कहेंगे, वो तो भोग में पड़ा है, उसको असत्य सत्य दोनों एक ही लगता। तो विवेक बुद्धि हो जाना आवश्यक। परमार्थ भगवत विवेक बुद्धि, जो परमात्मा को विषय करने वाली भगवत बुद्धि है, विवेक बुद्धि। प्रसाद कहा, प्रसाद, प्रसाद मतलब अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है तो वह कल्याण होता है। तो ये प्रसाद ईश्वरीय करुणा से भी प्राप्त होता है। प्रसाद का अर्थ होता है मानसिक स्वस्थता, बौद्धिक विवेक, इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की पारदर्शिता, जीवन की पवित्रता, शुद्धता, ये प्रसाद है। अब वो प्रसाद हम मंदिर में जाते खा लेते, लड्डू मिल गया, प्रसाद वो भी है, लेकिन वास्तव में ये जो बुद्धि की शुद्धता है, निर्मलता है, वो वास्तव में शुद्धि, पवित्रता, वह परमार्थ का प्रसाद है। ऐसी भगवत बुद्धि दृढ़ होनी आवश्यक। तो ये स्वच्छता कहो, निर्मलता कहो, शुद्धि कहो, भाई वो बुद्धि की शुद्धि
ये महायज्ञ है। बुद्धि शुद्ध होना, विवेक होना, सत्य क्या है असत्य क्या है। बुद्धि में अनेक जन्म के संस्कार है। ये सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, यही अशुद्ध बुद्धि है ना। अब इसका सफाई करना ये साधना है। जैसे तालाब होता है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी, मट मैली, हवा, लहरें चलती है और वो तालाब गंदा लगता है। लेकिन हवा यदि रुक जाती है तो मिट्टी धीरे धीरे तालाब में नीचे बैठ, तो तालाब के ऊपर स्वच्छ निर्मल जल हमें दिखता है। तो तालाब स्वच्छ, वैसे तालाब तो स्वच्छ ही है, जल तो निर्मल ही है, लेकिन वो हवा के झोंकों से वह मिट्टी जो नीचे पड़ी हुई है वो तालाब में मिल जाती। इसी प्रकार ये बुद्धि जो है वो संसार के काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष से मलिन हो जाती है ना। अब उसको साफ करना, मैल को मिटाने के लिए ही ये योग साधनाएं हैं। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये बुद्धि का जो मैल है, मन का जो मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये अनेक जन्मों का पड़ा हुआ मैल है, संस्कार है ना। और उसमें उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि, परमात्मा विषय करना, ये साधना है। क्योंकि परमात्मा तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन ये सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मैल के कारण वह परमात्मा दिखता नहीं। जैसे आईना सामने है, लेकिन आईने के ऊपर पर्दा लगा हुआ है, तो फिर आप अपना चेहरा ठीक से देख नहीं, पर्दे को हटाना है। यही माया का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, काम, क्रोध, लोभ का पर्दा है। तो उसी के लिए योग साधना है। परमात्मा को प्राप्त तो है ही, लेकिन उस प्राप्त की प्राप्ति करने के लिए जो हमें करना है वो अशुद्धि को दूर करना, मैल जिसको कहते। संसार का मैल चढ़ा हुआ है, जितना चढ़ा है उतना उसे धोना पड़ेगा। जैसे आपके कपड़े हैं, आप एक हफ्ता कहीं घूमने टूर में चले गए, अब एक हफ्ते का आपका कपड़ा, वही कपड़ा आपने पहना है, कितना गंदा है। तो उसे धोने के लिए विशेष साबुन, गर्म पानी, विशेष धोखा, फटाफट मार कर, तो उसमें विशेष प्रयत्न अवश्य। लेकिन रोज का रोज आप धोते हो तो पानी में डुबो के निकाल दोगे तो भी शुद्ध हो जाए। तो कपड़े कितने गंदे हैं उतने उसे ज्यादा साफ करने पड़। ऐसे ये मन बुद्धि जितना उसमें मैल बैठा है उतनी योग साधना करना आवश्यक। वो शुद्धि का साधन है ना। वो भगवत बुद्धि दृढ़ होने लगती है तो वो मानो की शुद्धि हो रही। यदि भगवत बुद्धि दृढ़ नहीं होती है तो समझो कि अभी शुद्धि अशुद्धि बनी हुई है। तो वहां भगवत बुद्धि में ही परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। सांसारिक भोग बुद्धि में तो परमात्मा नहीं, संसारी प्रकाशित होगा ना। इसीलिए भगवत बुद्धि बनाने के लिए योग साधना आवश्यक। आत्म बुद्धि प्रसादजम, परमात्मा विषयक भगवत बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होने वाला प्रसाद वही शाश्वत है। और वह प्रसाद आनंद जिसको कहो। प्रसाद का मतलब मैंने कहा ना कि वो सौम्यता, वह स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विवेक, मन की निर्मलता, पारदर्शिता, पवित्रता, शुद्धता, ये प्रसाद है। और यह प्रसाद एक होता है हमारा अपना आत्म प्रसाद,
और एक होता है भगवत कृपा, भगवत प्रसाद। जब हम साधना करते हैं तो हमें भगवान की करुणा प्राप्त होती है, अनुग्रह प्राप्त होता है, भगवान की कृपा उसे भी प्रसाद है। और हमारा स्वयं का प्रयत्न, पुरुषार्थ। तो इस तरह इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि, बुद्धि का विवेक, ये सब साधना से सिद्ध होता है। देखो आत्म बुद्धि प्रसाद में कितने संत हो गए, वो सब इसी तरह अपनी बुद्धि को शुद्ध कर दिए, भगवत बुद्धि बना। जितने भी मैं संतों के आप नाम लेते हो, जिस प्रसिद्ध संत है, जो कई तो अप्रसिद्ध है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हजारों लाखों संत हो गए, अभी भी मौजूद है, आगे भी हजारों लाखों संत महात्मा होंगे। वो भगवत बुद्धि में स्थित है ना। तो वह विचार करना आवश्यक है कि हमें वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में कष्ट सहना पड़ेगा, सहना आवश्यक है। जैसे तालाब में आप गए तो वहां आपकी सोने की हीरे की अंगूठी गिर गई। अब आप उसमें, वही जहां आप हाथ मुंह धो रहे थे, वो तालाब गंदा था, मिट्टी वाला। अब अंगूठी अंदर हाथ डाला, मिलती नहीं है, बहुत ढूंढी, आज जहां ढूंढ रहे हैं वहां उस समय पड़ी है, लेकिन पानी इतना गंदा है, मिट्टी मटमैला है, इसीलिए वो अंगूठी वहां सामने है, फिर भी नहीं दिख। तो फिर वह तालाब में, फिर आप एक दो दिन के बाद गए तो वहां वो तालाब निर्मल स्वच्छ था, तो उनको देखा तो सामने ही अंगूठी दिखाई, क्योंकि वो मैल जो है उसे दूर करना आवश्यक था, अंगूठी तो वही है। ऐसे ये हमारे मन में, अंतकरण में, ये जो अज्ञान से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये मैल है, इसे हटाना आवश्यक है। बाकी आत्मा रूपी सोने की अंगूठी तो नित्य प्राप्त, तो सामने है लेकिन दिखती नहीं। संसार में भी हम देखते हैं ना कि सूर्य का उदय हो जाता है तो हमें बादल आने से सूर्य नहीं दिखता है, फिर हम सोचते हैं अरे सूर्य का उदय हो, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि वो बादल बीच में आ गए हैं। अब बादल हटेंगे तो सूर्य, अब वो सूर्य के प्रकाश में ही बादल आ गए हैं, और बादल हमें दिख रहे हैं वो भी सूर्य के प्रकाश में ही है। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक। तो यहाँ आत्म बुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ये जो भगवत विषय, भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला जो परमार्थ सुख है, भगवतमय सुख, वह सात्विक सुख कहा गया है। तो इस पर हम कल भी कुछ व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ये पारमार्थिक सुख को ही सात्विक सुख कहा जाता है। इसे संक्षेप में कह देते हैं, यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो परमार्थ सुख है वह पहले प्रारंभ साधना, योग साधना प्रारंभ में विषमिव, विष की तरह दुखदाई, कष्टदाई, प्राणों को हरण करने वाला, परंतु यदि उस योग साधना में डटे रहे, लगे रहे, तो परिणाम उसका अमृतोपमम,
अमृतमय, आनंदमय। इसलिए यह जो परमात्म बुद्धि प्रसाद, जब परमात्मा विषयक भगवत बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला ये पारमार्थिक सुख जो है, उसी को वेद शास्त्र आचार्य सात्विक सुख कहते, उसको सात्विक सुख कहते आचार्य वेद शास्त्र। तो ऐसा वह सुख कहा गया है। प्रोक्तम इसीलिए कहा कि ये सनातन काल से, अनादि काल से ऐसा कहा जा रहा है, और कई संतों ने उसका आनंद भी लिया। जैसे जितने संत महापुरुष है, उनके जीवन में सात्विक सुख का आनंद प्रकट होता है, और वो उसको बांटते भी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज ऑनलाइन क्लास में अजय रत्नपार की, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, गीता गांधी, हरबाड़ा पड़िया, हेमा कोटक, जयंती, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, वेदा जोशी, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रकाश दौसा, पृथ्वीराज मालव, रागेश अग्नेजी, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रूपेश पाटिल, संजय मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विशाल बड़ेकर, मीना शिगाड़े। तो 40 साधक अभी ऑनलाइन है। अब आप में किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, ये जो सात्विक साधना है उसमें आपने बोला कि निरंतरता की आवश्यकता बहुत है। हाँ जी। तो वो निरंतरता रहती नहीं क्योंकि उसका फल मिलता नहीं है। हाँ और जी। क्योंकि भौतिक सांसारिक जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका फल तुरंत मिल जाता है। हाँ जी। वो नित्य टिकता नहीं है, मगर थोड़ा भी सुख मिल जाता है वहां से। हाँ जी। हाँ जी। और यहाँ सुख की प्राप्ति जल्दी नहीं होती, और करने में संस्कार विरुद्ध जाना भी पड़ता है। इसीलिए सात्विक साधनाएं हमारी नित्य टिकती नहीं है। बीच बीच में आपने बोला ना, बहुत सारे जन छोड़ देते हैं। तो ये जो हम्म। नित्यता लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बस इसमें देखो, प्रसाद कहा ना, आत्मा बुद्धि प्रसाद जम सुखम सात्विकम। तो वह आत्मा बुद्धि परमात्मा को विषय करने वाली विवेक बुद्धि को दृढ़ करना आवश्यक है। वो विवेक बुद्धि दृढ़ रहे ना, क्योंकि मंद बुद्धि होगी, दृढ़ नहीं होगी, तो वो दृढ़ता आवश्यक है। और आप निरंतर, और आप दृढ़ता रखोगे, धीरता रखोगे, सौम्यता, गंभीरता, मानसिक स्वस्थता, तो बौद्धिक विवेक करना आवश्यक है कि भाई क्या हमारा लक्ष्य है। तो प्रयत्न करे कि प्रसाद जो है यही है, भगवत बुद्धि को दृढ़ करना। जब भगवत बुद्धि दृढ़ हो जाएगी तो आपकी साधना में आपको ईश्वर का अनुग्रह भी प्राप्त होने लगेगा, उनकी करुणा भी प्राप्त होने लगेगी। तो यहाँ जो विषय भोगिणी बुद्धि अनंत जन्मों के संस्कार है इंद्रिय विषय सुख में जाने के, तो वह पारमार्थिक भगवत साधना में लगने के बाद वो सुख हमें मिलता नहीं है ना तुरंत, और लगता है कि ये संसार का सुख भी छूट जाएगा और वो भगवत सुख भी प्राप्त नहीं होगा, तो भय उत्पन्न हो जाता, और फिर भय से छोड़ देता है कि भाई ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा, संभव है। तो ये इंद्रिय संयम से बुद्धि को संयमित करना, तो संसार के विषय भोग से मन को हटाकर परमात्मा में लगाना, अंतर्मुख होना, आत्मामुख होना, उसमें भगवत निष्ठ बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक बुद्धि। वो भगवत निष्ठ विवेक बुद्धि स्थिर और दृढ़ होगी तो फिर आप जो है, निर्णय आपका दृढ़ है, तो फिर आप निरंतरता बनी रहती। हाँ, वो आपने बोला ना, वो भय भी होता है। और जैसे जैसे हम लोग परिवार से दूर होते जाते, परमार की तरफ आगे बढ़ जाते, तो वो ऐसे लगता है, सब बोलते हैं कि आप जड़ बन गए हो। कोई अंदर अभी सबके प्रति आपको प्रेम कम हो गया, इसलिए आप सबको छोड़ रहे हो। तो ये सारी बहुत सारी बातें आती है। तो फिर आपने बोला, ऐसे डर भी लगता है कि ऐसा तो नहीं ना कि छूट जाएगा सब, अभी यहाँ तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, तो भय भी रहता है ना, इसीलिए तो कहा कि आपकी जो साधना है वो भगवत निष्ठ बुद्धि दृढ़ होकर, जैसे मीराबाई ने किया। हम्म। मीराबाई का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। चाहे हम्म। कितना भी परिश्रम परिस्थिति आए, राणा ने विष का प्याला भेजा तो भी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो न कोई, उसकी जो निष्ठा और भगवान को समर्पित उसने जीवन जिया, वो तो राज रानी थी, क्या हम्म। कमी थी उसे, सारे भोग थे वहां उसके पास। तो वैसी दृढ़ निष्ठा बौद्धिक संकल्प होना आवश्यक है ना। कोई भी कार्य है, परमार्थ का संकल्प भी पारमार्थिक दृढ़ होना आवश्यक। आप लोग संसार में भी कोई जाते, किसी को हिमालय पर्वत चढ़ना है तो दृढ़ संकल्प करता है कि नहीं करता, कि ऊपर तक पहुंचना है, चोटी तक। सांसारिक कार्यों में भी दृढ़ निष्ठा संकल्प और विवेक आवश्यक है। अब वो जब दृढ़ संकल्प ही नहीं है, दृढ़ निष्ठा नहीं है, और भगवत बुद्धि दृढ़ नहीं है, तो फिर वो बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि विषय वासना तो है ही अनेक जन्मों की।
अब आप प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पारमार्थिक संस्कार तो है ही नहीं, पिछले जन्म के भी नहीं, इस जन्म में भी नहीं, तो वर्तमान में आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं ना परमार्थ साधना। तो साधना के प्रारंभ में ये जो है कष्टदायी दुखदायी होता है, लेकिन जिसकी निष्ठा दृढ़ है, परमात्मा विषय को बुद्धि भगवत बुद्धि दृढ़ है, तो उसमें सात्विक सुख उत्पन्न होने लगता है। वो बुद्धि की दृढ़ता और निष्ठा आवश्यक, संकल्प दृढ़ हो कि मेरा चाहे प्राण चले जाए तो भी मैं साथ। जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने संकल्प किया कि मैं इस पेड़ के नीचे आज बैठ रहा हूं, और चाहे मेरी हड्डी यहाँ गलकर मिट्टी में मिल जाए, मैं अपने परमार्थ में ही परम सिद्धि प्राप्त करके ही यहाँ से हटूंगा। तो ऐसा उनका दृढ़ बुद्धि का, भगवत बुद्धि का संकल्प हुआ ना। ये प्रसाद का मतलब है दृढ़ निष्ठा, दृढ़ बुद्धि, दृढ़ संकल्प। वो कहते हैं ना गुजरात में, मेरी तो डगे पर जेना मनड़ा न डगे। कोई बुद्धि, भगवत बुद्धि जिसकी हिलती नहीं, मेरू पर्वत हिल जाएगा लेकिन उनकी भगवत बुद्धि कोई हिला नहीं सकते। तो उनके ऐसी ये दृढ़, उनके भी संस्कार होते होंगे ना, उनका प्रारब्ध इतना, उनकी साधना देखो हो। उनके पिछले जन्म के संस्कार, उन्होंने साधना की है। कोई प्रारंभ करता है, कोई मध्यम में है, कोई एडवांस है, सब योगी अपने अपनी साधना में है। अब हाँ। उनके पिछले जन्मों की साधना के संस्कार इस जन्म में वो उनके लिए आसान हो जाता है। अब जिसके संस्कार ही नहीं, वो तो अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसको अगले जन्मों में फिर वो आगे बढ़ेगा ना। हाँ, वो योग भ्रष्ट आत्मा बन के आगे बढ़ जाएगा फिर। हाँ, तो वो साधना तो करना आवश्यक है ना। हाँ स्वामी जी, मतलब जैसे शादी करके लड़की जाती है तो अपने पति के प्रेम के लिए सब अपने आप छूट जाता है, वैसे भगवान से प्रेम करोगे तो ये अपने आप छूट जाएगा हमारा। हाँ, आपके मैं का छूट गया ना, मैं के तो मैं का तो गया, अब तो वह ससुराल में। तो इस तरह ऐसे ही आपको भगवत निष्ठा दृढ़ बनाई नहीं होगी ना, तो संसार छूटने लगेगा, वो छूटने छूट लगे। जाएगा। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सबको ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो सबको नारायणाय।